अध्याय 1 महादेव सर्वोच्च भगवान। आकाश में ब्रह्मांड के विशाल विस्तार के बीच देवता और दानव एक असाधारण कार्य के लिए एक साथ आए थे। समुद्र मंथन, महान ब्रह्मांडीय महासागर का मंथन। यह उथल पुथल का समय था, एक ऐसा क्षण जो सृष्टि के भाग्य का निर्धारण करेगा। भगवान शिव के महादेव सर्वोच्च देवता में परिवर्तन की कहानी यहीं से शुरू होती है, जो घूमते हुए पानी और प्रकाश और अंधकार की एकजुट शक्तियों के बीच है। बहुत समय पहले भगवान इंद्र के नेतृत्व में देवताओं को उनके अहंकार के लिए ऋषि दुर्वासा द्वारा शाप दिया गया था। अपनी शक्ति और महिमा से वंचित उन्होंने संरक्षक भगवान विष्णु से मार्गदर्शन मांगा। विष्णु ने अपनी असीम बुद्धि से उन्हें अमरता का अमृत प्राप्त करने के लिए दूध के सागर क्षीर सागर का मंथन करने की सलाह दी। हालांकि इस तरह के एक विशाल कार्य के लिए बहुत ताकत की आवश्यकता थी और इसलिए देवताओं ने अपने शाश्वत प्रतिद्वंद्वियों असुरों राक्षसों की मदद मांगी। एक असहज युद्ध विराम समझौता हुआ और तैयारियां शुरू हो गईं। मंदरा पर्वत को मंथन की छड़ी के रूप में चुना गया और शक्तिशाली नाग वासुकी को रस्सी बनाया गया। देवताओं ने वासुकी की पूंछ पकड़ी, जबकि असुरों ने उसका सिर पकड़ लिया और साथ मिलकर उन्होंने समुद्र मंथन का कठिन कार्य शुरू किया। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, समुद्र से खजाने निकलने लगे, कीमती रत्न, दिव्य प्राणी और अद्भुत उपहार निकले जो देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर रहे थे। हालांकि इन चमत्कारों के बीच समुद्र ने एक घातक पदार्थ भी छोड़ा, हलाहल विष। हलाहल कोई साधारण विष नहीं था। इसका धुआं इतना शक्तिशाली था कि उसने आसमान को काला कर दिया, हवाओं को रोक दिया और पूरी सृष्टि को नष्ट करने की धमकी दी। देवताओं और राक्षसों को इस आपदा की भयावहता का एहसास होने पर वे भयभीत हो गए। जहर तेजी से फैल गया, इसकी धारें अस्तित्व के हर कोने तक पहुंच गईं। पौधे मुरझा गए, नदियां सूख गईं और हवा भी सांस लेने लायक नहीं रही। सभा में दहशत फैल गई। यहां तक कि महाबली विष्णु, जिन्होंने मंथन का आयोजन किया था, भी गंभीर दिखाई दिए। कोई भी, यहां तक कि सबसे शक्तिशाली देवता भी विष के उबलते हुए ढेर के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया का अंत निकट है। इस अराजकता के बीच सभी की नजरें कैलाश की ओर मुड़ गईं। अब केवल एक ही प्राणी था जो उन्हें बचा सकता था, वह जो भय और आसक्ति से परे था, जिसका सार निस्वार्थता था, भगवान शिव। कैलाश पर दूत भेजे गए, उनकी विनती निराशा की हवा में बह गई। गहरे ध्यान में बैठे शिव ने दूतों के पास आते ही अपनी आंखें खोलीं। उनकी शांत निगाहों में कोई आश्चर्य नहीं था, क्योंकि वे सर्वज्ञ थे, ब्रह्मांड की परीक्षाओं से हमेशा अवगत रहते थे। संकट की खबर सुनकर शिव ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी पत्नी देवी पार्वती के साथ मंथन स्थल पर उतरे। उनके आगमन से एक क्षण के लिए शांति छा गई, मानो ब्रह्मांड ने उनकी उपस्थिति को स्वीकार करने के लिए रुक गया हो। प्रचंड विष के सामने खड़े होकर शिव ने अपना हाथ उठाया और मौन रहने का संकेत दिया। बिना कुछ कहे वे नीचे झुके और एक ही झटके में हलाहल को अपनी हथेली में उठा लिया। जब शिव ने घातक पदार्थ को अपने होठों तक लाया तो देवता और राक्षस स्तब्ध होकर चुपचाप देखते रहे। महादेव, रुको! पार्वती चिल्लाईं, उनकी आवाज प्रेम और भय दोनों से कांप रही थी। वह उनके पास पहुंची और धीरे से अपना हाथ उनके गले पर रखा, जिससे विष उनके शरीर में उतरने से रोका जा सके। उनके स्पर्श ने विष को रोक दिया, उसे उनकी गर्दन तक ही सीमित रखा। हलाहल की शक्ति इतनी थी कि इसने शिव के गले को गहरे नीले रंग में बदल दिया, जिससे उन्हें नीलकंठ यानी नीले गले वाला नाम मिला। लेकिन शिव खुद सुरक्षित रहे, उनकी दिव्य ऊर्जा ने जहर की विनाशकारी शक्ति को अवशोषित कर लिया। जब शिव वहां खड़े थे, उनका गला उनके द्वारा पिए गए विष की चमक से चमक रहा था, तो वहां उपस्थित सभी लोगों को एक गहन अनुभूति हुई।
अद्वितीय निस्वार्थता और साहस के इस कार्य ने शिव को समझ से परे एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया। वे केवल एक देवता नहीं थे, वे महादेव थे, सर्वोच्च ईश्वर, सृष्टि के रक्षक। देवता और दानव उनके सामने झुककर श्रद्धा से झुक गए। यहाँ तक कि पालनहार विष्णु ने भी हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने कहा, आप वास्तव में महादेव हैं। उनकी आवाज में विस्मय भरा भाव था। केवल आप ही अपनी असीम करुणा और शक्ति के साथ ब्रह्मांड को बचाने का भार उठा सकते हैं। यह क्षण परिवर्तनकारी था। इसने शिव की दिव्यता के सार को रेखांकित किया, दूसरों की खातिर दर्द सहने की उनकी इच्छा, अहंकार से परे जाना और सभी प्राणियों के लिए उनका असीम प्रेम। महादेव के रूप में शिव की कहानी सिर्फ दैवीय हस्तक्षेप की कहानी से कहीं ज्यादा है। यह उन गुणों की याद दिलाता है जो सच्ची महानता को परिभाषित करते हैं, निस्वार्थता, साहस और करुणा। शिव द्वारा हलाहल पीने की क्रिया हमें सिखाती है कि नेतृत्व का मतलब शक्ति या प्रभुत्व नहीं बल्कि त्याग और सेवा है। यह शिव और पार्वती के बीच संतुलन को भी दर्शाता है, पुरुषत्व और स्त्रीत्व, सक्रियता और पोषण। जहां शिव द्वारा विष पीने से उनकी शक्ति का प्रदर्शन हुआ, वहीं पार्वती के हस्तक्षेप से उनका जीवित रहना सुनिश्चित हुआ, जो जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक सामंजस्य का प्रतीक है। महादेव के रूप में शिव की कहानी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। इसे अनगिनत मंदिरों, शास्त्रों और भजनों में दोहराया जाता है, जो भक्तों को उनके सर्वोच्च स्वरूप की याद दिलाते हैं। हर बार जब उनका नाम जपा जाता है, ओम नमः शिवाय, तो यह उनके शाश्वत गुणों का आह्वान है और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का आह्वान है। उस दिन से देवताओं के समूह में शिव का स्थान निर्विवाद हो गया। वह केवल संहारक ही नहीं थे, वह रक्षक, संरक्षक और सर्वोच्च देवता थे। उनका नीला कंठ उनके बलिदान का प्रतीक बन गया, उनकी अद्वितीय दिव्यता का प्रतीक। जैसे ही देवताओं और राक्षसों ने समुद्र मंथन फिर से शुरू किया, उनके दिल महादेव के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा से भर गए। अमरता का अमृत अंततः निकलेगा, लेकिन यह शिव का निस्वार्थ कार्य था जिसने ब्रह्मांड के अस्तित्व को सुनिश्चित किया। इस कहानी पर विचार करते हुए हमें याद रखना चाहिए कि हम में से हर एक के भीतर दिव्यता की एक चिंगारी है। शिव की तरह हमारे पास चुनौतियों का सामना करने, महान भलाई के लिए कठिनाइयों को सहने और भय और आसक्ति से ऊपर उठने की शक्ति है। शिव को महादेव के रूप में पहचानने से हमें महानता को मूर्त रूप देने की अपनी क्षमता की याद आती है, शक्ति के माध्यम से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और निस्वार्थता के माध्यम से।